हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कायिक प्रवर्धन का महत्व। देखो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने कायिक प्रवर्धन पर, अब वो ज़्यादा लंबा हो गया था। ये उसी का हिस्सा है, वो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं उसमें इसको जोड़ा नहीं। इसको अलग से सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो देखिए कायिक प्रवर्धन का महत्व। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में कायिक प्रवर्धन में पादप को जनन हेतु विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इस कारण पौधे को भोज्य पदार्थों का अपव्यय नहीं करना पड़ता। देखिए कि जब हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, जब जीवों के शरीर में अंगों का निर्माण होता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से मिलती है हमें। ठीक है, कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधा है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कोई अन्य है, उसको जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो भोज्य पदार्थों से मिलती है। और इसके अलावा हमारे शरीर में किसी भी अंग का जब निर्माण होता है तो उस अंग के निर्माण के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन में, जिन पौधों में कायिक जनन होता है, ठीक है ना, उसमें जो जनन हेतु विशिष्ट संरचनाएं होती है उनका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जनन हेतु जो विशिष्ट संरचना, जैसे कि मादा युग्मक हो गया, नर युग्मक हो गया, जो जनन में आवश्यक होते हैं, इन युग्मकों का निर्माण नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको, तब हम कह सकते हैं कि इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो है कि जनन के लिए विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण नहीं करते हैं। तो अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पौधे क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का कम अपव्यय करते हैं। ठीक है, या भोज्य पदार्थों का अपव्यय नहीं करना पड़ता है इन प्लांटों को। ठीक है, इन प्लांट्स को। नेक्स्ट नेक्स्ट महत्व है इसका, कायिक जनन द्वारा पादप की आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। इस विधि से समरूप संतति तैयार की जाती है। देखो, जो कायिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो समरूप होती है भाई, यानी कि अपने जनक के समान होगी। ठीक है, जो जो संतति उत्पन्न होगी वो बिल्कुल हूबहू अपने जनक के समान ही होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो कायिक जनन करने वाले जो पादप होते हैं उनमें क्या होती है, आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न जो जनक संतति होती है वो हूबहू उन्हीं के समान होती है। देखो, ये आनुवंशिक क्या होता है कि अक्सर बच्चों होता क्या है कि कोई भी जीवधारी जो होता है उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं जनक से उसकी संततियों में ट्रांसफर होते हैं, संततियों में जाते हैं। ठीक है, अब आनुवंशिक शुद्धता का अर्थ क्या हो गया कि जब माता पिता के गुण संततियों में ट्रांसफर होते हैं, संततियों में पहुंचते हैं, तो उस दौरान किसी अन्य प्रजाति का गुण उसकी संतति में ना पहुंचे, उसी को उसकी आनुवंशिक शुद्धता कहते हैं। तो इसके द्वारा उत्पन्न संतान बिल्कुल समरूप होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक रूप से क्या है, शुद्ध है। ठीक है, आनुवंशिक क्या है बच्चों, ये यूनिट सेकंड में जेनेटिक्स वाले हिस्से में हम विस्तृत रूप से इसको समझेंगे, वहां पर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला महत्व है, कायिक जनन उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं अथवा उनके बीज जीवन सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात बीज अंकुरित नहीं होते हैं। देखो, कुछ पादप जिनमें या तो बीज नहीं होते हैं, ठीक है ना, या तो उनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, या उनमें जो बीज उत्पन्न होते भी हैं तो वो जीवन सक्षम नहीं होते, यानी कि वो संतति पादप को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, या अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसे पादपों में कायिक जनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ऐसे पादप जिनके बीज या तो अंकुरित नहीं होते हैं, या उसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, या उनके बीज जीवन या संतति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे पादपों में कायिक जनन द्वारा संतति का निर्माण होता है या संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी कायिक जनन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है कि बीज बीज बनाने व उनसे पौधे उगाने में अधिक समय लगता है, और यह एक जटिल प्रक्रिया भी है। कायिक जनन में, यहाँ पर जनन होगा, कायिक जनन
में या कायिक जनन करने में कम समय में, यहाँ पर थोड़ा, कम समय में पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो हमेशा जो कोई भी प्लांट भाई, कोई भी पौधा हो या कोई भी जीव हो, उसमें क्या होता है कि बीज उत्पन्न करने में समय लगता है। समय कैसे लगता है, देखो कोई भी प्लांट जब उत्पन्न होता है तो वो बिल्कुल उत्पन्न होते ही बीज उत्पन्न नहीं कर सकता भाई, उसमें एक बार परिपक्वता आती है। परिपक्वता आएगी, परिपक्वता के बाद परिपक्वता जिसको कायिक जिसको हम कह परिपक्वता आएगी उसमें एक तरह की। ठीक है, परिपक्वता आने के बाद ही वो योग्य होगा बीज निर्माण के लिए। और बीज निर्माण के समय भी पहले उसमें गैमीट बनेंगे, पहले उसमें युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक, उसके बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो है कि जाइगोट का निर्माण होगा, और उसके बाद जो है कि नई संतति उत्पन्न होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, लैंगिक जनन हम आगे समझेंगे, और इसके अलावा एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन कायिक जनन में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें सीधे पौधे के किसी भी भाग द्वारा नई संतति का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये थे कायिक जनन के महत्व। अब महत्व के साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं भाई। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आगे कि कायिक जनन की क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, कायिक प्रजनन की हानियां या कायिक जनन से उत्पन्न होने वाली हानियां। ठीक है, कायिक जनन द्वारा नई किस्मों को तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहला बिंदु है कि हम कायिक जनन द्वारा किसी नई किस्म को तैयार नहीं कर सकते। देखो भाई, कभी भी हो, हमें अगर कोई नई किस्म तैयार करनी हो तो हम उस किस्म को किसी उन्नत किस्म वाली प्रजाति के साथ क्या कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, संकरण कराते हैं, और उसके पश्चात हम क्या कर सकते हैं, किसी उससे अच्छी उत्तम उत्तम किस्म को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कायिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक होता है, और उसके वो उसी भाग उसके किसी भाग द्वारा क्या होता है, संतति का संतति उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसमें कोई चांस ही नहीं बचता है भाई किसी नई किस्म को उत्पन्न करने का। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं भाई, मैं कायिक जनन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने साथ। ठीक है, तो कायिक जनन द्वारा नई किस्मों को तैयार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, मैंने आपको ये कल के लेक्चर में या इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है। अगला है, अगली हानि है इससे, संतति पादप में भिन्नता न होने के कारण जैव विकास की संभावना नहीं रहती है। देखो जैव विकास किसे कहते हैं भाई, जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आबादी या किस्म में जो एक ही स्थान पर रहती है, लंबे समय के बाद उसमें क्या दिखाता है, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई ऐसी प्रजाति, कोई ऐसी किस्म जो एक ही स्थान पर रहती हो, लेकिन लंबे समय बाद उसमें क्या है, हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले, उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास भी आपका दूसरी यूनिट में है भाई, एक पूरा चैप्टर है, वहां पर जैव विकास, जेनेटिक्स, जैव विकास, आनुवंशिकता क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप परिभाषा समझ जाइए यहाँ पर जैव विकास की। तो जैव विकास क्या है, एक ऐसी आबादी या ऐसी किस्म है जो, जैव विकास ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक ही स्थान पर रहने वाली आबादी या किस्म में लंबे समय के बाद कुछ परिवर्तन हमें उसमें देखने को मिलता है, तो वही जैव विकास कहलाता है। अब क्या होता है कि संतति पादपों में कोई भिन्नता नहीं होती है। अब भिन्नता कहाँ से उत्पन्न होगी, क्योंकि उसमें जो जनक है, उसी जनक के किसी शरीर उसके किसी भाग द्वारा नए संतति का जन्म हो रहा है, तो उस तरह से उसमें कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि भिन्नता उत्पन्न करने के लिए उसके बीजों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है भाई, जेनेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्नता ना उत्पन्न होने के कारण इसलिए जैव विकास नहीं हो पाता है। यानी कि आप कई सालों तक भी देखेंगे तो वो जो जनक होगा उससे उत्पन्न जो संतति हुई कायिक जनक द्वारा, वो बिल्कुल हूबहू अपने ही पेरेंट के समान होगी भाई, कोई परिवर्तन देखने को उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि देखो भाई, किसी भी किस्म में अगर हमें परिवर्तन लाना है, उन्नत किस्म को उत्पन्न करना है, तो उसके लिए जैव विकास जरूरी है। कायिक जनन द्वारा संततियों में प्रजाति के विशिष्ट रोग सुगमता से संचारित हो जाते हैं भाई। ठीक है, जो कायिक जनन होता है उसमें अगर उसके पेरेंट में जनक में क्या है, कोई रोग है, तो
वो रोग क्या हो जाता है, आसानी से उसकी संतति में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसकी कुछ हानियाँ थी, और आज मैंने जो डिस्कस किया, ये छोटा सा वीडियो है, कुछ हानियाँ और कुछ इसके महत्व को डिस्कस किया, और बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके पास प्रश्न आता है बोर्ड में कि कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके महत्व तथा हानियों को समझाइए, इस तरह से प्रश्न आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।